नमस्कार दोस्तों, राम राम सा सबने। तो अभी मैं छोटो सो मिनी ब्लॉग बना रही छू 5-7 मिनट को जी का मान मथा जन मूल अधिकारा का बारा कमान जन सब चीज़ा बताऊंगा, है ना। तो ये देखो आपा थोड़ो सो पढ़वा को शेड्यूल मथान बता दी छू। तो अभी जो छन मतलब 10-15 मिनट मतलब मूल अधिकार भी देख लेना, मूल कर्तव्य भी देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट। सबसे पहले तो देखो मूल अधिकारों की बात करा तो मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। पहलो क्वेश्चन वही आओ है कि मूल अधिकार जो है कौन से देश की देन है। तो कौन से देश की देन है मतलब इंडिया ने कहाँ से लिए हैं, तो वो लिए हैं अमेरिका से। फिर उसके बाद में है कि मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ पर दे रखा है। भाई भारत का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहाँ पर वर्णन दे रखा है, तो इसमें वर्णन दे रखा है भाग जो 3 है। जो भाग जो 3 है ना वो कहाँ से है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, है ना। यहाँ 12 से लेकर के 35 तक जो है बात करी गई है मूल अधिकारों की। अब देखो 12 आर्टिकल 12 है ना उसमें तो मतलब राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है ना। उसके बाद में मतलब आर्टिकल अपन देखेंगे जैसे 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल पूरों का अपन विस्तार देखेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि जो ये बात तो अपन ने कर ही ली। और हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार आता है कि मूल अधिकारों में तो मतलब मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन आता है। और एक वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या जो थी 7 थी। और जो अभी वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, तो वो कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि संपत्ति वाला जो अधिकार है उसको हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में देखो इसकी जो मूल अधिकारों की जो मतलब प्रकृति पूछी जाती है, तो वैसे तो इनकी प्रकृति नकारात्मक है। लेकिन जैसे क्वेश्चन आ जाए वहां पर नकारात्मक और सकारात्मक आ जाए, तो वहां पर आपको नकारात्मक सकारात्मक दोनों करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका विस्तार दिया हुआ है और वो मैं आपको फोटो के माध्यम से बताऊंगी भी मैं आपको। क्योंकि वहां पर ऑप्शन अगर देखो मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ आप लोग को, क्योंकि अपन लोग क्या जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है अपने को पता है, लेकिन अपने को इसकी प्रकृति नकारात्मक का पहलू का ही पता था। लेकिन यहाँ पर मैंने जब नाथ पब्लिकेशन पढ़ी ना तब मुझे पता चला कि इसकी प्रकृति जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक व नकारात्मक दोनों है। अधिकांश मूल अधिकारों की प्रकृति, अधिकांश मतलब 75% मान के चल सकते हो कि नकारात्मक है, क्योंकि यह राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। क्योंकि अधिकांश दे रखा है तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं, नकारात्मक ही करते हैं, है ना। लेकिन ऑप्शन में आ जाए ना सकारात्मक नकारात्मक, तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा वहां पर, है ना। हाँ, ये आए ना जैसे मान लो नकारात्मक, दूसरा ऑप्शन आ जाए सकारात्मक, तीसरा ऑप्शन कुछ और आ जाए, चौथा कुछ और आ जाए, तो तब आपको नकारात्मक करना है। लेकिन नकारात्मक सकारात्मक दोनों एक साथ आ जाए तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक नकारात्मक दोनों है। अधिकांश मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। लेकिन अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध है। और अनुच्छेद 19 मतलब ये तो व्यक्तियों के विरुद्ध है। और अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 25(1) और 29 अनुच्छेद 30 और 32 ये सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार है। तो यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। उसके बाद में मूल अधिकार असीमित नहीं है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि ये मूल अधिकार क्या असीमित नहीं है। राज्य के द्वारा इस युक्ति युक्त बंधन लगाया जा सकता है। देखो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, राष्ट्रीय आपातकाल इसमें जो है ना मतलब अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़ करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ 20 व 21 जो है वो निलंबित नहीं होंगे, और बाकी सबके सब क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। कब, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना तब। ठीक है, उसके बाद में हम संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की बात करें तो समानता का अधिकार दिया हुआ है 14 से लेकर के 18 तक। और फिर उसके बाद में 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। और 32 में संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया है। के बाद में हम बात करते हैं कि आर्टिकल जो 13 है वो क्या कहता है। वो कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां इनका करने वाली विधियां,
वर्णन किसमें है, आर्टिकल 13 के अंदर है। 12 में मैंने बता ही दिया था कि जो राज्य शब्द है ना उसको परिभाषित करा गया है, ठीक है। 14 में दिया गया है कि विधि के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। इसके आर्टिकल जो 15 है ना उसमें दिया गया है कि मतलब 5 चीजें बताई गई है उसमें, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब इन सब चीजों के आधार पर आप किसी को मतलब विभिन्नता या भेद, मतलब भेद नहीं कर सकते आप किसी भी आदमी, किसी भी स्थान, मतलब मनुष्य के अंदर आप, है ना। मतलब जन्म के आधार पर मान लो वो कहीं और जन्मा हो, है ना। मान लो जैसे वो राजस्थान में मान लो बिहारी लोग रहते हैं, तो आप बिहारियों में जैसे मान लो भेद नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो बिहार के हैं। या मूल वंश के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते, जाति के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते। तो आप इन सब चीजों पर इन सब चीजों के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी इंसान में आप भेद नहीं कर सकते। आर्टिकल जो 16 है वो कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सभी लोगों को क्या दिया गया है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता दी गई है। आर्टिकल जो 16 है ना वो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, है ना। अस्पृश्यता का अंत पूछ लिया जाता है तो वो कहाँ पर है, वो आर्टिकल 17 के अंदर है। मतलब अस्पृश्यता के आधार पर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, है ना, इन सब के आधार पर आप किसी के अंतर्गत क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब ऊंची जाति का, नीची जाति का, अभी जैसे गाँव में पहले करते थे, जैसे मतलब नीची जाति के जो लोग रहते थे ना उनको कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। और जैसे नीची जाति के जो लोग होते थे ना उनको होटलों पे बिठा करके चाय, मतलब और सब लोग तो जैसे होटल पे चेयर पे बैठते, और जो नीची जाति के लोग होते थे ना उनको नीचे बिठा करके चाय दी जाती थी। उनके कपों को स्पेशली मैंने खुद ने देखा है, जैसे जब मैं छोटी थी ना तब हमारे होटल थी, तो जैसे उस पे जैसे नीची जात के जो लोग थे ना वो नीचे बैठ करके ही चाय पीते थे, अपने कपों को वो खुद धोते थे, है ना। तो फिर ये सब चीजें फिर धीरे 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 खत्म होने लग गई, लेकिन अब नहीं है ये सब चीजें, है ना। तो लेकिन मैंने देखा हुआ है ये सब चीजें, है ना। उसके बाद में है 18 में है, क्योंकि गांव में अभी भी कहीं ना कहीं पे ये सब चीजें हैं जिनका अपने को नहीं पता, है ना। सरकार को भी हालांकि नहीं पता ये सब चीजें, पर कहीं ना कहीं आज भी होती है ये सब चीजें। पर जैसे क्या लोग उस चीज को क्या मतलब उठा नहीं पाते, उस चीज का विद्रोह नहीं कर पाते लोग, हैं। उसके बाद में बात करते हैं 18 में उपाधियों का अंत। मतलब हम बाहर जैसे अलग कंट्रियों से जैसे मान लो उपाधियां वगैरह लेते हैं ना, तो 2 में ही जैसे उपाधियों के बारे में कहा, मतलब आप सेना में या शैक्षणिक योग्यता ना, इन 2 के अलावा आप कहीं से और कुछ भी उपाधि नहीं ले सकते। अभी जैसे अपने इंडिया बचा है कहीं और पढ़ने जा रहा है ना, तो वो पढ़ने में मतलब उपाधियां ले सकता है, डिग्री ले सकता है ना। और जे पांडू बेटा जाओ उधर चले जाओ, ये बच्चे देखो ये बीच बीच में आ जाते हैं। और 19 आर्टिकल जो 19 है ना उसमें है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। देखो 19 में बात करते हैं, 19 जो है ना वो कई भागों में बटा हुआ है ना। जैसे 19 एक क में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ख में है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, ग में है कि सहकारी समिति की स्वतंत्रता, घ से घड़ी वाले में है घूमने की स्वतंत्रता। देखो इसमें ऐसे है वाक क शब्द पकड़ लो, है ना। और ख शांतिपूर्ण, वैश्य ऐसे लिखा जाता है ना, तो शांतिपूर्ण तो खे भी ऐसे लिखा हुआ आता है ना। ग में सहकारी समिति, सहकारी पकड़ लो। और घ से घड़ी वाला, इसमें घूमना शब्द पकड़ लो। ड में निवास शब्द पकड़ लो। च में मतलब ये च यहाँ पर ये बोल रहा संपत्ति वाला जो अधिकार है ना जो कम करा गया है ना, वो पकड़ लो। 6 में व्यवसाय वाला, मतलब व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार सभी को है। उसके बाद में हम बात करते हैं मतलब आर्टिकल 20 के बारे में। 20 में है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। उसके बाद में 21 में है, आर्टिकल 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 जो क्या है वो है शिक्षा के अधिकार में, है ना। ये जो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन था ना उससे जोड़ा गया था। आर्टिकल 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण, ठीक है। और आर्टिकल 23
देखो 23 में है कि मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। मतलब 23 में तो है कि भाई मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का निषेध। मतलब कोई भी मनुष्य है, आप उससे जबरदस्ती आप उससे काम नहीं करवा सकते। और 24 में है कि आप किसी भी बालक को, बालक से मतलब जो भी, जैसे कोई छोटा बालक है, आप उससे मतलब मजदूरी नहीं करवा सकते। वो 18 साल से कम है ना, तो उससे आप जबरदस्ती होटल पे काम नहीं करवा सकते। और भी कोई काम है वो जबरदस्ती नहीं करवा सकते, उसकी इच्छा के बिना नहीं करवा सकते, है ना। उसके बाद में है 25 से लेकर के 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, है ना। जो 25 में है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है। और 26 में क्या है, 26 में ये हो गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाई से स्वतंत्रता। 28 में है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। और 29 में है, मतलब 29 और 30 जो है ना, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, है ना। तो 29 में दे रखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों हितों का संरक्षण। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का जो संरक्षण प्राप्त मतलब दिया गया है ना, उसके बारे में जो बताया गया है ना, वो कहाँ पर बताया गया, तो वो आर्टिकल 29 में बताया गया है। और आर्टिकल 30 है ना, उसमें ये दे रखा है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार कहाँ पर दिया गया है, तो वो 30 के अंतर्गत दिया गया है। और 31 में है वो संपत्ति का जो अधिकार है ना, वो दे रखा है। और 32 में दे रखा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत 5 बातें बताई गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की, मतलब जो 5 प्रकार की जो रिटें लगाई जाती है ना, वो इसी में दे रखा है, उसका वर्णन इसी में दे रखा है, जैसे है ना। और मतलब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये जब सब रिटें इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट तो जो है ना, जो आर्टिकल 32 में दे रखी है ना, ये 5 प्रकार की रिटें उनके तहत कर सकता है। और उच्च न्यायालय जो है ना, हाई कोर्ट जो है, वो 226 आर्टिकल है उसमें दी है, यही यही 5 प्रकार की रिटें हैं, उनके तहत कार्य करता है या रिट जारी कर सकता है। तो ये मैंने छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाया है। मैं कुछ और घर की जैसी चीजें बताना चाह रही थी, पर मेरे आज दिमाग में आइडिया आया कि मैंने सोचा कि क्यों ना पढ़ाई की बात ही कर ली जाए, है ना। मैं बताऊं, यही छोटी मोटी बातें बताऊंगी, ये करा वो करा, है ना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, यही बातें हैं। ये भी तो एक रोमांचक बातें हैं कि अपना जो है भारत का जो संविधान बना, तो उसमें क्या क्या सब चीजें दी गई है ना। तो मूल अधिकार भी हैं, मूल कर्तव्य भी हैं। जैसे संसद है, तो संसद किस किस से मिल के बनी हुई है, जैसे है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। और जैसे विधानमंडल है, वो किस किस से मिल करके बनी हुई है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे तो थोड़ा क्या माइंड थोड़ा खुलता भी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन मैं एक एक करके ये सब चीज़ें आपको लोगों को बताऊंगी कि अपने विधानमंडल के बारे में भी बताऊंगी और इसके बारे में भी बताऊंगी, है ना। और जो केंद्र में जैसे सेंट्रल लेवल पे जैसे कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन उसी के अनुसार जैसे विधानमंडल मतलब राजस्थान में या राज्य में स्टेट लेवल पे कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है ना, राज्यपाल होता है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आप सब लोग भी देखना कैसे क्या। मैं नॉर्मली राजस्थानी भाषा में ही बताऊंगी, छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग को प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए इसको लाइक कमेंट अच्छे अच्छे करना, गंदे कमेंट मत करना भाई, हाँ भाई मैंने ये लैंग्वेज यूज कर ली, वो कर ली, है ना। मैंने नॉर्मली बातों के रूप में ही ये सब करा है।